हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने बिस्तर में कंफर्टेबल होंगे और बेड टाइम स्टोरी का वेट कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं तेनालीराम की एक और अनूठी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। बच्चों, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम एक दरबारी थे जो कि अपनी सूझबूझ, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और इसीलिए वे राजा कृष्णदेव राय के बहुत ही प्रिय थे। वे किसी भी चैलेंज को बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लेते थे और हर प्रॉब्लम का बड़े ही अनोखे ढंग से कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेते थे। तो बच्चों, पढ़ते हैं तेनालीराम की एक और अनूठी कथा जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। आओ पढ़ें। एक बार महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम राजमहल के बगीचे में बैठे हुए थे। तेनालीराम महाराज के प्रिय दरबारी थे। वे महाराज का मनोरंजन भी किया करते थे जिससे महाराज उनसे बहुत ही प्रसन्न रहते थे। एक बार की बात है, तेनालीराम ने महाराज जी से यह वचन लिया कि भविष्य में कभी उससे कोई गलती हो जाए तो वह फैसला पंचों के द्वारा ही करवाएंगे और पंच भी वह स्वयं ही चुनेंगे। महाराज ने सोचा कि तेनालीराम से कोई अपराध होगा ही नहीं, ऐसा कोई अवसर आएगा ही नहीं। लेकिन कुछ दिनों के उपरांत एक दिन जब महाराज कुछ बातचीत कर रहे थे तो तेनालीराम ने कुछ ऐसा कह दिया जो महाराज की नजरों में अपराध था। सो महाराज को क्रोध आ गया। वे बोले, तेनालीराम, तुम्हारे मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। तुमने गलत व्यवहार किया है, इसके लिए तुम्हें हम माफ नहीं करेंगे। तुम्हें कठोर दंड जरूर दिया जाएगा। इस बात पर तेनालीराम को महाराज से लिए गए वचन की याद आ गई। वह बोले, महाराज, आपने मुझे वचन दिया था कि मुझे किसी भी अपराध के लिए सजा मुकर्रर करने के लिए स्वयं ही पंच चुनने का अधिकार है। महाराज ने कहा, हाँ, हमें याद है। हम तुम्हें पंचों का चुनाव करने की अनुमति देते हैं। आगे पढ़ते हैं। तब तेनालीराम पंच परमेश्वरों का चुनाव करने के लिए चले गए। कुछ देर बाद ही वह नगर से 5 श्रमिकों अथवा मजदूरों को अपने साथ ले आए और बोले, महाराज, यही है पंच परमेश्वर। तेनालीराम द्वारा चुने हुए व्यक्तियों को देखकर दरबार में सभी हैरान रह गए। पंच लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। वे बहुत गौरवान्वित हो रहे थे कि उन्हें तेनालीराम ने दरबार में लाकर पंच बनाया और न्याय करने का अधिकार दिया। पंचों ने पहले पूरे मामले को सुना, फिर बोले, तेनालीराम, तुमने महाराज के साथ उद्दंडता का व्यवहार किया है, इसके लिए तुम्हें जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। इसके बाद उन पंचों में से मुखिया बोला, इसके लिए तुम्हें दंड के तौर पर 25 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना देना पड़ेगा। तभी दूसरा पंच बोला, नहीं, यह तो बहुत ज्यादा है। उसने मन ही मन सोचा, तेनालीराम बाल बच्चों वाला आदमी है, इतना ज्यादा जुर्माना करना ठीक नहीं रहेगा। 20 स्वर्ण मुद्राएं ही काफी रहेंगी। तीसरे पंच को यह जुर्माना भी अन्यायपूर्ण लगा। वह बोला, 15 स्वर्ण मुद्राओं में इसकी अकल दुरुस्त हो जाएगी। चौथे को भी दया आई। वह बोला, बेचारा तेनालीराम, इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएगा? यह ठीक नहीं है। मेरी राय में तो 10 स्वर्ण मुद्राएं ही काफी रहेंगी। पांचवें ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। हाँ, ये सब ठीक कहते हैं। यदि हमारे साथ ऐसा होता तो हमारी क्या गति होती? मेरे हिसाब से तो 10 स्वर्ण मुद्राएं भी ये बेचारा मुश्किल से ही जुटा पाएगा। आखिर में फैसला हो गया कि तेनालीराम को जुर्माने के तौर पर 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। इसके बाद पंचों को सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया गया। परंतु महाराज और दरबारी गण अचंभित थे और विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे कि तेनालीराम आसानी से इतने कम जुर्माने से कैसे छूट जाएगा।
इसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तेनालीराम ने पंचों में से ऐसे ही व्यक्तियों को चुना था जो निर्धन श्रमिक थे और जिनके लिए 10 स्वर्ण मुद्राएं भी बहुत बड़ा जुर्माना था। यदि यह दंड महाराज देते तो कम से कम 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना भरना पड़ता। तो देखा बच्चों, तेनालीराम ने किस तरह से अपनी सूझबूझ और समझदारी से इस समस्या का, जिसकी वजह से उसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने में भरना पड़ता, अपने आप को बचा लिया। तो बच्चों, जीवन में हर तरह की समस्याएं आती रहेंगी, पर हम इन कठिन घड़ियों में किस तरह से सच्चाई का साथ देते हुए और धैर्य के साथ हम अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं, तो हम एक्चुअल में, रियल में हीरो बन जाते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कहानी में।